बट अभी स्ट्रेंथ एक एक क्लासेस में ज़्यादा है ना, डिवीजन सिंगल सिंगल। अच्छा, जगह तो काफ़ी है सर, और बेंच के प्रॉब्लम है सर। बेंचेस का प्रॉब्लम है। मांगना था ना, अभी दिखा सकते हैं दिया है सर, डिमांड हाँ दिखा डिमांड दी हुई है सर, मांगे लेकिन थे। सीईओ को डिमांड दिया हुआ है। खासदार को मांगना चाहिए। खासदार है तो सबसे ज़्यादा है तो शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहता है। 44 सर। हाँ? आप मेरे को मांगे होते तो मैं अभी तक लगा दिया होता उसमें। हाँ? ये पेवर ब्लॉक ये वो तो चलते रहते हैं। हाँ? राइट सर। बच्चों को बैठने के लिए बच्चों की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए पहले। हाँ? एक आपके लेटर पे रिक्वेस्ट दे दो। मेरे लेटर पे ये भैया एक ही इधर से अरे शिव भाई सर एक बार इधर देखो सर। सर एक मिनट सर प्लीज लुक हियर। तब से हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों को हर तरीके का सर, इनका बेसिक प्रॉब्लम और ये है, इनको मान्यता नहीं सर। तो बच्चों को अगर आगे चल के टीसी जो मिलेंगी तो नहीं, यूडाइस नंबर है सर। बाकी भी होनी नहीं। प्रॉब्लम नहीं, यूडाइस नंबर है अपने पास सर। अभी सीओ साहब ने बोले थे परमिशन आई भी नहीं। परमिशन मतलब कटक मंडल से जो उनकी भी परमिशन चाहिए उन लोगों से। जैसे स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंडर में अपना स्कूल चलता है, तो उनकी ही परमिशन लगती है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट अलग से परमिशन है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी पार्ट है। इसलिए तो इनको ऊपर से ही परमिशन निकालना जरूरी है। 8th स्टैंडर्ड तक ही 8th स्टैंडर्ड तक, आप लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड प्रपोजल नहीं दिए। 10th हाँ दिया है, पैरेंट्स ने 9th 10th का दिया है। 9th 10th का फिर आगे बच्चे कहाँ जाएंगे उसके में? आपके पास तो जगह है, आपको तो दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। डेवलपमेंट हो सकता है। देशमुख साहब क्लासरूम्स वगैरह है। पीडी जो अपने कब भेजे उस आपको बोलो। शंकरन डाल आगे बढ़ो, गराज आगे। अभी तो साहब स्टेडियम के लिए प्रपोजल शेड्यूल है। हेलो चेक मिनट। पूरे औरंगाबाद मतलब पूरे सिटी की, पूरे महाराष्ट्र के लोग एक तरफ से ये परेशान है कि भाई ऐसी क्या बात है जो हमारा ऐसी कोई बात नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। हमने पिछले 10 साल से, मैंने पहले 5 साल आमदारकी के, फिर उसके बाद 5 साल खासदारकी के, जितनी मैं ईमानदारी के साथ कोशिश कर सकते हैं शहर को, ज़िले को बढ़ाने के लिए, जो भी विकास के काम कर सकते थे वो किए। लेकिन बम्बई के अंदर एक बहुत बड़ा लीडरशिप का एक वैक्यूम नज़र आ रहा है। वहाँ पे जिस तरीके का एक गुंडा राज चल रहा है, आप बुलडोज़र जो उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, अब आप बम्बई में भी लेके आ गए हैं। तो ये लोकशाही है और लोकशाही के हिसाब से काम होना चाहिए, वरना फिर अदालतें बंद कर दीजिएगा, पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिएगा, जिसके हाथ में लाठी है वही अपना कानून चलाएगा, तो ये गलत बात है। तो इसके लिए मैंने प्रस्ताव दिया था मेरे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि मैं बम्बई से लड़ना चाहता हूँ करके। लेकिन यहाँ के बहुत सारे पार्टी के लोग इस बात से खफा है, नाराज है। आज ओवैसी साहब आए हुए हैं, उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। देखिए जो भी फैसला होता है, काम करना है, कहीं पर भी करने का मौका। सर आपका दिल क्या? मेरा दिल भी यही, देखिए दिल तो मेरा हमेशा यहीं पे लगा रहेगा उसके अंदर, लेकिन ये है कि आप ओवरऑल महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो आज जो मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, विशेष समाजों को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसका विरोध करने के लिए कोई नहीं है करके। तो मैं सोचा कि मैं कोशिश क्यों ना करूं करके। अब जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, मैं अभी परसों मैंने भागवत करार लोक प्रतिनिधि का काम यही होता है कि जो समाज के जो मुद्दे हैं, वो किसी भी जाति और धर्म के हो, वो मुद्दे लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाने के लिए ही नेता को चुना जाता है, आमदार खासदार को। तो मैंने यकीनन लोकसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाया है, और मुझे भी ये समझ में आया था कि धनगर इतना बड़ा समाज है, लेकिन सिर्फ इनका इस्तेमाल जो है चुनाव के वक्त में किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम कर डालो,
अपना सत्ता में जाके बैठ जाओ और फिर 5 साल के बाद उनको भूल जाओ। यही हालत ये है कि मराठा समाज के अंदर भी बहुत सारे गरीब लोग है, उनको भी एक मदद मिलनी चाहिए। और मैं सबके लिए अगर मांग रहा हूँ तो अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये हुकूमत जो है ये हमें कुछ देने वाली नहीं है। तो हम अपनी खुद की ताकत के ऊपर हम जो भी कर सकते हैं, जहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम वही करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से और विशेषकर ये सरकार से तो हम बिल्कुल उम्मीद लगाना छोड़ चुके हैं। सर जरांगे पटेल साहब आपका नाम बार बार कैसा क्या वजह है? देखिए, कहीं न कहीं एक जरांगे पाटिल एक छोटे से गाँव का एक आदमी है, जिसे शायद गाँव के बाहर भी कोई लोग नहीं पहचानते थे होंगे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान जानता है उसको। क्या वजह है कि उसके पीछे है तो लाखों का समाज उसके पीछे एक आवाज़ के ऊपर चला आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी ईमानदारी और कहीं न कहीं उसकी प्रामाणिकता है कि भाई मेरे समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे समाज के साथ सभी लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो मैं अपने समाज के लिए रास्ते पे उतरूँगा और लड़ूँगा करके उसने। तो मैंने उसकी भी प्रशंसा लोकसभा के अंदर की है कि एक एक सादा-सा आदमी, एक छोटे से गाँव का आज पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नाक में दम करके रखा है। मंत्रालय कभी नहीं, रात-रात भर मंत्रालय के अधिकारी रात-रात भर जाग कर काम कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक सामान्य आदमी के डर से कि वो आगे क्या कर देगा करके उसके। तो ऐसा होना चाहिए, लोकशाही के अंदर लोग जो है वो सबसे ताकतवर होने चाहिए। जैसे 5-6 महीने पहले एक बच्चे को सांप ने काट लिया था और यहाँ पे जो है कोई फेबर ब्लॉक ये वो नहीं थे और जंगल झाड़ी ज़्यादा थी, इसलिए फिर हमने खासदार साहब को निवेदन दिए थे सिर्फ 1 महीना पहले कि यहाँ पे जो है फेबर ब्लॉक लगना चाहिए, सांप ज़्यादा निकल रहे। तो साहब ने जो है जब भी वो मंजूर कर दी और इनसे एनओसी ली और आज यहाँ बोर्ड भी गाड़ दिए और आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में स्कूल में उद्घाटन के लिए खासदार इम्तियाज जलील साहब आए थे और उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया। अभी 1-2 दिन में जो है फेबर ब्लॉक यहाँ पे लग जाएंगे, जिससे कि कोई सांप का कोई खतरा नहीं रहेगा बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये भी बोले कि अभी स्कूल का जो भी काम होगा खासदार साहब को निवेदन देने का, बिल्डिंग बनाने का या क्लास बढ़ाने का या और स्कूल के लिए बेंच टेबल जो लग रहे उसके बारे में ऐसा उन्होंने अभी आश्वासन देके गए। क्या नाम है आपका? बोलिए। मेरा नाम मिर्जा आजम बेग, माजी सैनिक। यस